डायबिटीज एक बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसे अक्सर एक खामोश महामारी कहा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें यह बीमारी है जब तक कि गंभीर जटिलताएं पैदा न हो जाएं। इस निबंध का उद्देश्य इस जटिल स्थिति, इसके प्रकार, कारणों, लक्षणों और निदान विधियों पर प्रकाश डालना है। डायबिटीज तब होती है जब शरीर ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। यह नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए चीनी या ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। यहीं पर इंसुलिन, जो पैंक्रियास द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, काम आता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, कोशिकाओं को खोलता है ताकि ग्लूकोज प्रवेश कर सके और ऊर्जा प्रदान कर सके। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रभावी ढंग से प्रवेश नहीं कर सकता है, जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं। समय के साथ लगातार हाई ब्लड शुगर रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक, अंधापन, गुर्दे की विफलता और तंत्रिका क्षति जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सोचो, इंसुलिन एक चाबी है जो हमारे शरीर के सेल्स के दरवाजे खोलती है ताकि शुगर या ग्लूकोज अंदर जा सके और एनर्जी दे सके। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है। यह ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। पैंक्रियास, जो हमारे पेट के पास एक ऑर्गन है, इस बढ़ोतरी को डिटेक्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन पूरे शरीर में ट्रैवल करता है और सेल सरफेसेस पर रिसेप्टर से बाइंड होता है। यह बाइंडिंग एक्शन सेल्स को सिग्नल देता है कि वो खुल जाएं और ब्लड से ग्लूकोज अब्सॉर्ब करें। जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। पैंक्रियास लगातार ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करता है और इंसुलिन प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है, जिससे एक डेलिकेट बैलेंस बना रहता है। एक हेल्थी इंडिविजुअल में यह प्रोसेस एफिशिएंटली काम करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को एक नैरो, हेल्थी रेंज में रखता है। डायबिटीज दो मेन टाइप्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। हर एक के अलग अंडरलाइंग कॉजेज और मैकेनिज्म्स हैं। डायबिटीज मेलिटस में बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पाता या फिर सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बैठ जाती हैं। ये टाइप आगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में डिवाइड होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ डायबिटीज इंसिपिडस एक रेयर कंडीशन है जिसका इंसुलिन या ब्लड शुगर रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये टैब होता है जब किडनीज पानी कंसर्व नहीं कर पाते, जिसके वजह से ज्यादा यूरिनेशन और एक्सट्रीम थर्स्ट होती है। डायबिटीज इंसिपिडस में कुछ सिम्टम्स डायबिटीज मेलिटस जैसे होते हैं, जैसे कि इंक्रीज थर्स्ट और यूरिनेशन, लेकिन इसका अंडरलाइंग कॉज अलग होता है और इसके लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए। इन दोनों टाइप्स ऑफ डायबिटीज के ये डिफरेंस को समझना एक्यूरेट डायग्नोसिस और सही मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे में हम मेनली डायबिटीज मेलिटस पे फोकस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा कॉमन और वाइडली नोन टाइप है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डायबिटीज कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस है। ये एक लंबी बीमारी है जो शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता को बिगाड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या शरीर के सेल्स इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंसुलिन, जो पैंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत जरूरी होता है। ये ग्लूकोज को सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए जाने देता है। जब इंसुलिन कम होता है या ठीक से काम नहीं करता तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर हाइपरग्लाइसीमिया लंबे समय तक रहे तो ये खून की नलियों, ब्लड वेसल्स और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ये परेशानियां दिल, आंख, किडनी, नसों और खून की नलियों जैसे कई अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। डायबिटीज मेलाइट्स के अलग अलग प्रकार, उनके कारण, लक्षण और संभावित जटिलताओं को समझना लंबी बीमारियों से बचने और उनका सही इलाज करने के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी पता चलने पर और सही इलाज से डायबिटीज के मरीज एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पांचवा भाग, टाइप 1 डायबिटीज, एक ऑटोइम्यून बीमारी। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है
जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। नतीजतन पैंक्रियास इंसुलिन बनाने की अपनी क्षमता खो देता है, जिससे इस महत्वपूर्ण हार्मोन की कमी हो जाती है। इस ऑटोइम्यून रिएक्शन का असली कारण पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में होती है, हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकती है। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज सेल्स में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने और जटिलताओं को रोकने के लिए जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। इसमें आमतौर पर नियमित रूप से इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप का उपयोग शामिल होता है, जो एक छोटा उपकरण होता है जो पूरे दिन लगातार इंसुलिन पहुंचाता है। इंसुलिन थेरेपी के अलावा टाइप 1 डायबिटीज वाले व्यक्तियों को अपने ब्लड शुगर लेवल की बारीकी से निगरानी करने और अपने आहार और व्यायाम व्यवस्था में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता होती है। सेक्शन 6 टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स। वार्निंग साइंस टू वॉच फॉर। टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स अक्सर अचानक और तेजी से दिखते हैं। इन वार्निंग साइंस को पहचाना और तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स हैं बार बार पेशाब आना, जिसको पोलियोरिया भी कहते हैं। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो किडनीज एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा पेशाब आता है, खासकर रात में। ज्यादा प्यास लगना या पॉलीडिप्सिया। बार बार पेशाब आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे बॉडी लॉस्ट फ्लूइड्स को रिप्लेनिश करने के लिए ज्यादा प्यास लगती है। वजन का बिना किसी वजह के कम होना। इंसुलिन के बिना बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकती, जिससे फैट और मसल्स एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन होते हैं और वजन कम होता है। ज्यादा भूख लगना या पॉलीफाजिया। काफी खाना खाने के बाद भी सेल्स को इंसुलिन की कमी के कारण एनर्जी के लिए इनफ ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिससे लगातार भूख लगती रहती है। थकावट। सेल्स तक ग्लूकोज के एडिक्वेट न पहुंचने के कारण बॉडी को एनर्जी की कमी महसूस होती है, जिससे लगातार थकावट और कमजोरी होती है। धुंधला दिखना। हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस और फ्लूइड को अफेक्ट कर सकता है, जिससे धुंधला दिखता है। ब्लड शुगर लेवल की स्टेबल होने के बाद ये सिम्टम अक्सर इंप्रूव हो जाता है। सेक्शन 7 टाइप 2 डायबिटीज, अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन। टाइप 2 डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती दौर में पैंक्रियास काफी इंसुलिन बनाता है, लेकिन शरीर के सेल्स इसे सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इससे ब्लड में ग्लूकोज भी आ जाता है। समय के साथ पैंक्रियास धीरे धीरे पर्याप्त इंसुलिन बनाने की क्षमता खो देता है, जिससे ये कंडीशन और भी खराब हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे मोटापा, शारीरिक रूप से एक्टिव न होना और खराब खान पान से जुड़ा होता है। अनुवांशिकता जीन्स भी एक रोल निभाती है। जिन लोगों के परिवार में टाइप 2 डायबिटीज का इतिहास है, उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर बड़ों को होता है, लेकिन आजकल बच्चों और टीनेजर्स में भी इसका डायग्नोसिस भी आ रहा है। इसकी वजह है बढ़ता हुआ मोटापा और फिजिकली एक्टिव न होना। टाइप 2 डायबिटीज और इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने या देरी करने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जरूरी है। इलाज के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे वजन कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट जरूरी है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने या इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दवाइयां भी दी जाती हैं। भाग 8 टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण, खतरे की निशानियों को पहचानें। टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं और बहुत हल्के हो सकते हैं, जिससे शुरुआती दौर में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को सालों तक कोई ध्यान देने लायक लक्षण महसूस नहीं होते। हालांकि जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है और ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित रहता है, कुछ चेतावनी देने वाले संकेत सामने आ सकते हैं। इनमें शामिल है ज्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। टाइप 1 डायबिटीज की तरह ही हाई ब्लड शुगर लेवल ज्यादा प्यास और बार बार पेशाब आने का कारण बन सकता है, क्योंकि शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। घाव या कट का देर से भरना।
हाई ब्लड शुगर ब्लड सर्कुलेशन को खराब कर सकता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे घावों को ठीक से भरने में मुश्किल होती है। बार बार इन्फेक्शन होना बढ़ा हुआ ब्लड शुगर बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे इन्फेक्शन, खासकर त्वचा, मूत्र मार्ग और मसूड़ों के इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। धुंधला दिखना, हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस और फ्लूइड को प्रभावित कर सकता है, जिससे धुंधला दिखाई देता है, जो ब्लड शुगर लेवल के साथ घटता बढ़ता रहता है। हाथ या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी होना, समय के साथ हाई ब्लड शुगर नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे न्यूरोपैथी हो सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथ पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द होता है। अकारण थकान, टाइप 1 डायबिटीज की तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिससे लगातार थकान और ऊर्जा का स्तर कम रहता है। भाग 9, डायबिटीज का पता लगाना, टेस्ट और जल्दी पता लगाना। डायबिटीज का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं। ये टेस्ट्स आमतौर पर हॉस्पिटल में होते हैं और इनके रिजल्ट्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही समझने चाहिए। डायबिटीज चेक करने के लिए सबसे कॉमन टेस्ट्स ये हैं: हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c टेस्ट्स। यह ही टेस्ट पिछले 2-3 महीनों में एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। यह रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन से जुड़े ग्लूकोज के परसेंट को देखकर पता चलता है। अगर 2 अलग अलग टेस्ट में A1C लेवल 6.5% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब डायबिटीज है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या FPG टेस्ट, ये टेस्ट कम से कम 8 आवर्स के उपवास के बाद ब्लड शुगर लेवल्स चेक करता है। 2 अलग टेस्ट्स में अगर FPG लेवल 126 DL या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब डायबिटीज है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या OGTT, ये टेस्ट शरीर का शुगर के प्रति रिस्पॉन्स चेक करता है। रात भर उपवास के बाद व्यक्ति एक मीठा पेय पीता है और अगले 2 to 3 आवर्स में अलग अलग समय पर ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं। 200 mg/dl या उससे ज्यादा का 2 आवर ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज का संकेत देता है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज या RPG टेस्ट, ये टेस्ट दिन में कभी भी ब्लड शुगर लेवल्स चेक करता है, चाहे आखिरी बार खाना कब खाया गया हो। 200 mg/dl या उससे ज्यादा का RPG लेवल हाइपरग्लाइसीमिया के कॉमन लक्षणों जैसे कि ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना और धुंधला दिखना के साथ डायबिटीज का संकेत दे सकता है। डायबिटीज को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि परिवार में किसी को डायबिटीज होना, मोटापा या फिजिकली इनएक्टिव रहना, तो सही टेस्ट और सलाह के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है।